गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, उनकी एनर्जीज आपके लिए क्या है इस वक्त। ठीक है, वही सब हम देखेंगे इस रीडिंग में। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी, देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, प्लीज़ बताएं, गाइड करें। क्या सोच रहे हैं वो इस वक्त मेरे व्यूवर्स के बारे में, कैसा फील कर रहे हैं, प्लीज़ गाइड करें। सबसे पहले यहाँ पर पॉलिटिक्स है। वी हैव थंडरबोल्ट, गोइंग विद द फ्लो, अंडरस्टैंडिंग, sharing, the master, change। बॉटम ऑफ द डेक से अबंडेंस है। देखते हैं, इनको क्लैरिफाई करेंगे। नंबर 7, नंबर 16, नंबर 10 ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। जुलाई मंथ स्ट्रांगली दिख रहा है, जुलाई मंथ, अक्टूबर मंथ ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, और एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि मुझे स्ट्रांगली दिख रहे हैं साइन यहाँ पर। पॉलिटिक्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। पॉलिटिक्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, मुझे ना यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आपके जो पार्टनर हैं, आई फील उनका बिहेव आपकी तरफ बहुत अच्छा नहीं रहा है। या तो उन्होंने माइंड गेम्स बहुत खेले हैं, या फिर उन्होंने झूठे वादे बहुत किए हैं। मतलब उन्होंने जो प्रॉमिसेस आपसे किए वो सारे झूठे थे। कोई भी प्रॉमिस उनका सच्चा नहीं था, उनके प्रॉमिसेस झूठे थे। और माइंड गेम्स वो पर्सन खेलते थे, मैनिपुलेटिव पर्सन थे, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करते थे अपने हिसाब से, अपने सिचुएशन के हिसाब से मैनिपुलेट करना, वो चीज़ रहती है। एंड उनका ना एक ऐसी एनर्जी रहती थी कि आप उनके बारे में सब कुछ जानते हुए भी आप उनकी बातों में आते थे। लाइक कि आपको जैसे कि उनका पता था कि पर्सन मुझसे झूठ बोल रहा है, ये पर्सन मुझे मैनिपुलेट कर रहा है, ये पर्सन मेरे लिए सही नहीं है, इस पर्सन ने पहले भी मुझसे बहुत से झूठे वादे किए थे, अब दोबारा ये झूठे वादे कर रहा है, अगेन फेक प्रॉमिसेस कर रहा है। सो वो चीज़ें होते हुए भी उनकी बातें, उनकी मैनिपुलेशन इतने हद तक की थी कि आप बार बार अगेन एंड अगेन उनके ऊपर यकीन करते रहे हो, मुझे लग रहा है। और जिसके बाद में डेफिनेटली आपने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया होगा। तो यहाँ पर ना मुझे उसी से रिलेटेड एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपके जो पार्टनर है आपके साथ एक नई शुरुआत के बारे में तो सोचते हैं, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड भी हैं। एंड वो आपके साथ ग्रोथ भी चाहते हैं और आपके साथ एक नई शुरुआत भी करना चाहते हैं, चीज़ों को नए तरीके से शुरू करना चाहते हैं। बट कहीं ना कहीं आपको फेस करने से उनको डर लग रहा है, या मैं ये कहूँ कि वो ठीक है, वो आपको स्पाई कर रहे हैं और आपको फेस करने से भी उनको डर लग रहा है। क्योंकि रीज़न यहाँ पर ये है कि उन्होंने आपके साथ कुछ भी अच्छा किया नहीं है, आप उनकी वजह से परेशान बहुत हुए हो सकता है लास्ट टाइम ऐसा हुआ हो कि इस पर्सन ने आपको इग्नोर भी बहुत किया है। इतना इग्नोर कि मतलब लाइक आपने उनको बहुत चेज़ किया, आपने उनको बहुत समझाया, या फिर लाइक उन्होंने
आपसे ऐसे प्रॉमिसेस किए जिनकी आपको उम्मीद थी कि ये पर्सन पूरे करेंगे, या फिर ये अपनी बात से नहीं पलटेंगे, अपनी बात पे रहेंगे। बट इस पर्सन ने जैसे इनका जो भी काम था वो बना और इन्होंने उस बात से पलट गए, या फिर इन्होंने कोई भी प्रॉमिस पूरा नहीं किया। सो डेफिनेटली इस चीज़ ने बहुत हर्ट भी किया होगा और आपने बार बार उनसे वो चीज़ कही भी होगी एंड उनको उस चीज़ को लेकर के चेस भी किया होगा, बट उस पर्सन ने शायद आपको बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया, या फिर आपकी बिल्कुल ही नहीं सुनी और ना उन्होंने कोई जवाब दिया। तो अब जब ये बहुत डीप डाउन जाकर के उन सब चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो ही यही रीज़न है कि वो आपको फेस करने से डरते हैं। यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स उसी डर को बता रहा है। ये इंसान देखने में लगेगा कि इसको ये शो जो करेगा आपको, और इसको देखने में जो लगेगा वो यही लगेगा कि ये जो पर्सन है ये डरा हुआ नहीं है, ये पर्सन परेशान नहीं है, ये पर्सन ये बहुत ज़्यादा फ्री माइंड है। बट अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं उस पर्सन को डर होगा, ठीक है, कि मुझे अगर अगेन एंड अगेन क्वेश्चन किए गए तो क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है बहुत क्लियरली कि वो एक नई शुरुआत तो करना चाहते हैं, अट्रैक्टेड भी हैं, बट कहीं ना कहीं खुद ही के जाल में खुद फंस गए हैं। उन्होंने जो आपको पागल बनाया, बेवकूफ़ बनाया, झूठ बोला, झूठे वादे किए, तो वो उन सब चीज़ों में ही वो फंस गए हैं, जिसके कारण ऐसा हो गया है कि अभी वो कुछ बोलने लायक नहीं है। वो बोले भी क्या, अगर आप उनसे क्वेश्चन भी कर लो तो वो अपनी सफाई में भी कुछ नहीं कह सकते हैं, वो अपने आप को डिफेंस करते हुए भी कुछ नहीं कह सकते, उनके पास कुछ है ही नहीं कहने के लिए। सो यहाँ पर बहुत क्लियरली ये चीज़ दिखाई देती है कि अपने ही जाल में ये पर्सन खुद फंसा है। जो जाल ये शायद आपके लिए बिछा रहा था लाइक इनका ऐसा था कि आपको ये जैसे मर्जी चला लेंगे अपने तरीके से, या आपको अगर बोलेंगे दिन है तो आप बोलोगे दिन है, रात है तो रात बोलोगे। इनका ऐसा था कि बस आप जो है ये जैसा चाह रहे हैं वैसा होता रहे और आप ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस ना करो, आप ज़्यादा कुछ ध्यान ना दो, ज़्यादा कुछ सोचो ना, बस ये जो कहते जा रहे हैं उस पर यकीन करते जाओ। बट आई थिंक आपने उस चीज़ को ब्रेक किया। आपने ऐसा कहा कि नहीं भैया, मुझे और ज़्यादा मैनिपुलेट नहीं होना, और ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं बनना, और ज़्यादा पागल नहीं बनना। तो यही कारण है कि खुद के जाल में खुद फंसे। और अगर आप इनके ही अकॉर्डिंग चलते रहते तो कहीं ना कहीं इनकी बात बनती रहती और ये फिर इस तरीके से स्टक नहीं होते जैसे कि अभी है। तो पास्ट एनर्जीज मुझे लगता है इस पर्सन की अच्छी नहीं रही है, और जिनके साथ ये वाली एनर्जी रेजोनेट कर रही है, फॉर शो वो अपने साथ जस्टिस चाहते होंगे। फॉर शो उनके मन में ऐसा होगा कि हमारे साथ जस्टिस होना चाहिए, बहुत गलत हुआ है, राइट। तो बिल्कुल ये एनर्जी इस पर्सन की है। हाँ, अभी ये पर्सन जो है अलग अलग तरीके ढूंढ रहा है। मैं आपको बता देती हूँ, ये पर्सन अलग अलग तरीके ढूंढ रहा है कि क्या करूँ, अब कैसे मैनिपुलेट करूँ, या अब कैसे उसको मैं इमोशनली फंसाऊँ अपनी बातों में। तो उस चीज़ के तरीके ये पर्सन ढूंढ रहा है, ठीक है। थंडरबोल्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। थंडरबोल्ट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, 7 of cups and king of wands. कपल्स। सो आप ये डिस्टेंस देख रहे हो, यहाँ पर दोनों एनर्जीज हैं और बीच में अगर आप देखो तो ये जो चीज़ें हैं, ये डिस्टेंस जो है वो क्रिएट कर रही है। एंड वहाँ पर थंडरबोल्ट जो कि टावर की एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि मैं दोनों साइड की एनर्जीज देख रही हूँ, ठीक है, मैं आपके साइड की एनर्जीज भी देख रही हूँ, मैं आपके पार्टनर के साइड की एनर्जीज भी देख रही हूँ। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ये जो टावर मोमेंट आया, मतलब ये जो रिश्ता ब्रेक हुआ, चीज़ें ख़त्म हुई या चीज़ें ख़राब हुई आप दोनों के बीच में, तो उसके बाद में जो है आपका जो एनर्जी रही है वो रही है कि अपने आप को बैलेंस करना, अपने आप को पीस में रखना है। लाइक आपने सफ़र किया होगा डेफिनेटली। कोई भी इंसान बहुत जल्दी से चीज़ों से नहीं निकल सकता, हर इंसान सफ़र करता है।
एंड आई फील कि आपने भी अपनी लाइफ में सफ़र किया होगा, बट कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज में जा रहा है कि अभी मुझे बैलेंस करना है अपने आप को, पीस में रखना है अपने आप को। आपने स्पिरिचुअलिटी से खुद को कनेक्ट कर लिया, ठीक है। वहीं अगर मैं आपके पार्टनर की तरफ से देखूँ तो आपके पार्टनर ये सारी चीज़ें होने के बाद में वो बहुत ही ज़्यादा ओवरथिंक करने लग गए, बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करने लग गए और बहुत ज़्यादा जो है उलझ गए हैं वो नेगेटिव पॉजिटिव। मतलब वो आपके सिर्फ एक एक्शन ने, जहाँ आपने अपने अंदर सब्र ले आए, क्योंकि टेम्परेंस लाइक अ पेशेंस एनर्जी। सो जहाँ आप अपने अंदर सब्र लेकर के आ गए, जहाँ आपने अपनी एनर्जीज़ को कंट्रोल कर लिया, जहाँ आपने अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कर लिया, वहीं आपके जो पर्सन हैं वो ओवर थिंकिंग में चले गए। जब तक आप ओवर थिंकिंग में थे, जब तक आप नेगेटिव पॉजिटिव में उलझे हुए थे, जब तक आपका ऐसा था कि यार मैं क्या करूं या क्या ना करूं, इस पर्सन का क्या करूं, जब आप इस स्थिति में थे या जब आप बहुत हर्ट हो रहे थे अगैन एंड अगैन, जब आप इस स्थिति में थे, तो वो जो पर्सन है वो बहुत मस्त थे अपनी लाइफ में, बहुत कॉन्फिडेंट थे अपनी लाइफ में, या बहुत कॉन्फिडेंट थी अपनी लाइफ में, क्योंकि उसको लगता था कि आप उनके प्यार में पागल हो और आप ऐसे ही रहोगे, ठीक है। बट जहाँ आपने वहाँ पर उस चीज़ को ब्रेक लगाया, जहाँ आपने अपने आप को समेटा, अपने आप को बैलेंस किया, वहीं उस पर्सन की ओवर थिंकिंग शुरू हो गई। तो कहीं ना कहीं जो आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में बदलाव दिख रहा है, या जो जहाँ थोड़ी भी टेंशन, ओवर थिंकिंग या थोड़ा बर्डन या थोड़ा हैवी टेंशन लेने लगा है इंसान, अगर वो कहीं देखने को मिला है तो तब जब आपने बोलना बंद कर दिया, जब आपने जो है उनके बारे में ओवर थिंक करना बंद कर दिया, जब आपने उनको उनके हाल पर छोड़ दिया, जब आपने सोच लिया कि अब मुझे और मैनिपुलेट नहीं होना है, अब मुझे और ज़्यादा उसकी बातों में नहीं आना है, अब मुझे और ज़्यादा उस पर ट्रस्ट नहीं करना है, जब आपने ये चीज़ कर ली, जब आप हर चीज़ को हर वे से नेगेटिव पॉजिटिव हर वे से, हर नज़रिए से सोचने लग गए, देन तभी से आपके पार्टनर का आपको लेकर के जो आपको लेकर के जो सोच थी वो बदलने लग गई, क्योंकि उनको ना बड़ा कॉन्फिडेंस था कि आप उनके मुट्ठी में हो, पूरी तरीके से आप उनके काबू में हो। लेकिन अब वो देखते हैं कि नहीं, अब आप उनके कंट्रोल में नहीं हो, आप अपने वे से चल रहे हो, और उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अब आप उनके ऊपर भरोसा भी नहीं करोगे। जैसे आप पहले आँख बंद करके उनके ऊपर भरोसा करते थे, अब आप नहीं करोगे। गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। यहाँ पर है लवर्स, 8 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स एंड द एम्परर। देखो इस पर्सन के अंदर ईगो बहुत है। ईगो के कारण मैं कहूँगी कि डायरेक्ट वे से तो ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंदर ईगो बहुत है, ठीक है। आपके पार्टनर जो है अभी जो उनके मन में चल रहा है, ठीक है, अभी सारी चीज़ें सोचने के बाद में, यहाँ पर मैंने कहा कि वो न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, बट कर नहीं पा रहे हैं। उसमें भी बहुत से इश्यूज उनको आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने चीज़ें ऐसी की हैं। इसको सोचते सोचते जो एक हैवीनेस, एक बर्डन जो आ रहा है दिमाग में, वो उनको क्या बोल रहा है, वो उनको बोल रहा है कि भाई इसको जो है तू अपने हाल पे छोड़, ये जो भी सिचुएशन है इसको जैसी है वैसे ही छोड़, ये इनका दिमाग इनसे बोल रहा है। गोइंग विद द फ्लो यानी कि जो जैसा चल रहा है उसको वैसे ही चलने दो, हमें कुछ उसमें एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना, हमें एक्स्ट्रा उसमें एफर्ट नहीं डालना, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है। तो आपके पार्टनर का दिमाग ऐसे काम कर रहा है कि अभी मुझे फ्लो में रहना है, कि लाइफ जहाँ लेके जा रही है वहाँ चलते हैं, लाइफ जो दिखा रही है देखते हैं, जो भी दुख दे रही है ले लो, जो भी खुशी दे रही है ले लो, और अपनी तरफ से कुछ भी एक्स्ट्रा मत करो, बस चलो। एक होता है ना कि हम जिद पकड़ के मेहनत करते हैं, इन्होंने छोड़ दिया, इन्होंने ऐसे कर दिया कि चलो ठीक है, गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी में रहते हैं कि जहाँ जहाँ हमें लाइफ लेके जा रही है वहाँ वहाँ चलते हैं, हमें कहीं भी जिद पकड़ करके नहीं बैठना है। तो ये वाली चीज़ इनके दिमाग में इसलिए आ रही है क्योंकि ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं, और ओवर थिंकिंग के कारण ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहने लगे हैं। एंड आई थिंक यही मोमेंट आपकी लाइफ में आया कि आप बहुत ओवर थिंक की, बहुत परेशान हुए, बहुत स्ट्रेस लिया, देन उसके बाद में जब चीज़ें कंट्रोल से बाहर हुई, जब देखा आपने कि यार मेरी खुद की हेल्थ ख़राब हो रही है, देन आपने उसको छोड़ा, राइट। गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी में कि अब जो होगा
वैसा ही ठीक, राइट। तो ये उसी एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अभी हाँ, ओवर थिंकिंग ने इनको काफ़ी हद तक परेशान कर रखा है। दूसरी चीज़ ये कि अगर हम दोनों को मिलना होगा तो हम मिल जाएंगे, अगर हम दोनों को एक होना होगा तो हो जाएंगे। द लवर्स एनर्जी, लाइक यू नो, अगर यूनिवर्स ने चाहा, अगर यूनिवर्स ने हम दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया होगा तो हम मिल जाएंगे, और अगर नहीं होगा तो फिर उसी हिसाब से हम देखेंगे चीज़ों को, ठीक है। तो वो चीज़ है। अभी देखो यहाँ पर ना मुझे एक और चीज़ दिख रही है कि ये पर्सन ये तो डिसाइड कर रहे हैं कि चलो गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी में रहते हैं और जैसा हो रहा है वैसे चलते हैं, लेकिन ये भी उनके लिए मुश्किल हो रहा है। मुश्किल इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी याद आती है, ठीक है, इमोशनली कोई सपोर्ट नहीं है, और यू नो यहाँ पर वो अकेलापन महसूस करते, जो कि 8 ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है। मतलब उनको ना एक ऐसा लगता है यार मेरी लाइफ कितनी ज़्यादा जो है फीकी हो गई है, या मेरी लाइफ कितनी ज़्यादा बोरिंग हो गई है, तो ऐसा उनको महसूस होता है। तो हाँ, वो गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी में चल रहे हैं, या आपका वो सरेंडर वाली एनर्जी में चल रहे हैं, बट उनके लिए वो भी मुश्किल हो रहा है, इतना इजी नहीं है उनके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं लवर्स एनर्जी इस चीज़ को कंफर्म करती है कि इस पर्सन को आपकी याद आती है और बार बार आती है, ठीक है। बट वही ना, एम्परर एनर्जी का ज्ञान एक जिद वाली एनर्जी की यार अभी मुझे कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, जस्ट ठीक है, जैसा हो रहा है लाइफ में होने देते हैं। अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताओ। यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स। देखो आप अगैन एंड अगैन आ रहा है, बहुत बार आ रहा है। एक होता है ना इल्यूजन, ये उस एनर्जी को बताता है। यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए मुझे ऐसा दिखाई देता है, जैसे भी मैंने इल्यूजन का यूज़ किया ना, तो डेफिनेटली मैं वही चीज़ देख रही हूँ कि आपके जो पार्टनर है ना, अभी आपके प्यार को भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि यार वाकई वो मेरे से प्यार करता था या बहुत प्यार करती थी, ठीक है, वो सच में यार मेरे साथ रहना चाहती थी, लाइक यू नो, उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि ये कनेक्शन अगर वाकई दोनों साइड से सेम एनर्जी होती, वाकई दोनों साइड से बहुत प्योर एनर्जी होती, तो ये कनेक्शन किसी ब्लेसिंग से कम नहीं था, क्योंकि 2 ऑफ कप्स बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी होती है, ठीक है। तो वो इस चीज़ को समझ रहे कि यार मुझे ना उसकी भावनाओं को समझ के मैं दुनिया के साथ जैसा बिहेव करता हूँ, झूठ बोलना, पागल बनाना, एटलीस्ट मुझे उसके साथ नहीं करना चाहिए था, ये उनके दिमाग में भी चल रहा है। दूसरा यहाँ पर ये कि उनको बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही है, बहुत सारे भ्रम आप कह सकते हो बन रहे हैं उनके दिमाग में। जो चीज़ नहीं है पॉसिबिलिटी, वो भी उनको दिख रही है, अरे ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। जैसे अंधेरे में भूत दिखता है ना, भूत हो या ना हो लेकिन अंधेरे में दिखता है कि कोई भी चीज़ भूत जैसी दिख जाएगी, तो वही वाली चीज़ है यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की, कि इंसान अपने भ्रम से बाहर नहीं आ पा रहा, मतलब उसको ना बहुत ज़्यादा भ्रम की बीमारी हो गई है, उसको यू नो हर चीज़ में कुछ ना कुछ दिख रहा है। सो वैसे ही ना उनको ना वो अंडरस्टैंड तो कर रहे हैं, इस कनेक्शन को अंडरस्टैंड तो कर रहे हैं कि अगर दोनों साइड से होता, वो प्यार सब कुछ अंडरस्टैंड कर रहे हैं, बट आप ये कह सकते हो कि उनके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि अगर अब मैं गया, अगर अब मैंने उससे बात की, तो या तो मुझे इंसल्ट कर देगी, या वो मुझसे बदला लेगी, या वो मुझसे बदला लेगा, ठीक है, जो कि इनका दिमाग की उपज है। ऐसा नहीं है कि वो ऐसा आप करोगे, बट उनके दिमाग की उपज है। अब वो मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगी या नहीं करेगा, अब जो है मैं कुछ भी कर लूँ बट वो मेरी बात नहीं सुनेगी या नहीं सुनेगा, ऐसी वाली चीज़ें इनके दिमाग में ज़्यादा है। और ऐसा उनको क्यों लगता है, क्योंकि लास्ट टाइम पर उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया था, बहुत गलत, एंड जिसने शायद आपको बहुत हर्ट भी किया, जिसने शायद आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी दी, जिसके कारण ये पर्सन जब भी सोचते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि चीज़ों के बदलने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है, या चीज़ों को पहले जैसे होने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है, ऐसा इस पर्सन को लगता है, ठीक है।
शेयरिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, शेयरिंग की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। यहाँ पर है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द हर्मिट, 6 ऑफ कप्स। बहुत मिस करते हैं आपको, ये मुझे दिखाई दे रहा है। डेथ डेफिनेटली यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी बातें होती है लाइफ में जो कि हम हर किसी से शेयर नहीं करते। इस पर्सन ने बेशक मैनिपुलेट किया या ये बहुत बुरा इंसान था या बहुत झूठा इंसान था, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी थी इनकी लाइफ में जो कि किसी से शेयर नहीं करते थे आपके अलावा, या ये कर ही नहीं सकते थे। और अभी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर की हालत ऐसी है कि अभी उनकी लाइफ में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके ऊपर वो आंख बंद करके भरोसा कर सके। बेशक वो आपको जो है आपके साथ माइंड गेम्स खेलते थे, बट उनको एक अंधा विश्वास था कि भाई ये मेरे साथ गलत नहीं कर सकता या गलत नहीं कर सकती, जबकि वो खुद करते थे, बट आपको लेकर के था क्योंकि आपने कभी वैसा उनके साथ किया नहीं। ठीक है, और वो अपने ऊपर होता है ना कि विश्वास बनाना सब अपने हाथ में होता है कि इंसान बनाता है या खुद का विश्वास तोड़ लेता है। तो यहाँ पे वही चीज़ है। अभी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो अकेले रहते हैं और आपको बहुत ज़्यादा मिस भी करते हैं। और मुझे लगता है कि शायद वो अपने दिमाग में आपसे बातें करते हैं। ये एनर्जी मुझे वही बता रही है कि वो आपको आके मैसेज तो नहीं कर रहे, कॉल तो नहीं कर रहे, बट लाइक इमेजिन करना कि आप उनकी बात को सुन रहे हो और अपनी बात को कहना। सो मुझे लगता है कि वो अकेले में बैठ करके आपसे बातें करते हैं अपनी इमेजिनेशन में। वो आपको नहीं बोलते, बट उनके इमेजिनेशन में मुझे लगता है वो ये चीज़ करते हैं। ठीक है, और डेफिनेटली वो आपको याद करते हैं क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। सो इनको फ़र्क पड़ रहा है, अभी आपके ना होने से इनको फ़र्क पड़ रहा है। द मास्टर एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, द मास्टर एनर्जी यहाँ पर क्यों है। यहाँ पर है द टावर, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। सारे कार्ड्स ऐसे हैं। अभी इनका दिमाग भी काम नहीं कर रहा है। ये बहुत दिमाग लगाते हैं, टू बी ऑनेस्ट, ये हर चीज़ में बहुत दिमाग लगाते हैं और इनका दिमाग एक्स्ट्रा काम करता है। लेकिन अभी इनका दिमाग भी काम नहीं कर रहा है क्योंकि इनको पता है कि जो इन्होंने खिचड़ी पकाई है, जो इन्होंने आपके साथ किया, धोखा करना, इग्नोर करना, झूठ बोल देना, या बहुत ज़्यादा दिल दुखा देना, मतलब बहुत नेगेटिव चीज़ें कर देना, जिसके बाद ये पर्सन खुद ही सोचता है कि यार अब यहाँ पर क्या काम करेगा, अब क्या ऐसा होगा कि मेरे ऊपर इंसान ट्रस्ट करे। मैंने ऐसे कुछ कहीं छोड़ा ही नहीं कि कोई मेरे ऊपर ट्रस्ट करे। सारी चीज़ें मेरे खिलाफ जा रही हैं, सारी चीज़ें मैंने गलत की हैं। तो कहीं ना कहीं अभी उनका दिमाग भी काम नहीं कर रहा है इस टाइम पर। बहुत कोशिश भी कर ले दिमाग लगाने की तो नहीं कर रहा है दिमाग काम। चेंज को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, चेंज की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। यहाँ पर है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। देखिए आपके पार्टनर ना चेंज चाहते हैं, वो चाहते हैं कि इस सिचुएशन से वो बाहर निकले। उनको रिग्रेट है, उनको पछतावा है, उनको गिल्ट है और वो इस गिल्ट से बाहर निकलना चाहते हैं। और इस गिल्ट से वो तभी बाहर निकलेंगे जब वो आपसे चीज़ें क्लियर कर ले, बट आपसे चीज़ें क्लियर करने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही है। वो उनका ऐसा है कि उनको एक मौका मिले और वो सारी बात को कह दें आपसे, जो भी उनके मन में चल रही है वो सब कह दें एंड वो जो है चीज़ों को क्लियर कर लें। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि वो अभी बहुत पेन में है और वो बस इस एनर्जी को चेंज करना चाहते हैं। उनका ऐसा है कि ऐसा नज़र आता है वो आपसे एक बार क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वो क्लियरली आपसे बात करना चाहते हैं और अपनी मन की बात आपके सामने रखना चाहते हैं। तो वो डेफिनेटली अगर उनको मौका मिलेगा तो वो एक ऐसे मौके को तलाशेंगे कि जब वो आपसे क्लियरली बात कर सकें। ठीक है, और आपसे हर बात कह सकें। तो जब उनको ठीक लगेगा या जब वो बहुत कंफर्टेबल या बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि यार अभी मुझे जाके बात करनी चाहिए, देन उनका जो एक्शन है वो भी आपकी तरफ आ सकता है। ठीक है, बट अभी की एनर्जीज में मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा उनकी एनर्जी में। उनको अभी इतना सही नहीं लग रहा कि जाके मैं बात करूं, क्योंकि वो इतना कॉन्फिडेंट नहीं है अपने आप को लेकर के। तो जब उनको अगर इन फ्यूचर लगेगा तो डेफिनेटली वो आपसे बात करने की भी कोशिश करेंगे।
ठीक है, तो अभी हाल फिलहाल तो बहुत ओवर थिंकिंग में है आपके पार्टनर, ऐसा मुझे दिख रहा है। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।